नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2024 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस किया है, जो एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 1609 ऑफ 2011 की है। और इसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का ये केस है। 2 क्रिमिनल अपील्स हैं और यहाँ पर जो सेशन कोर्ट में जो कन्विक्शन थी वो ग्रांट कर दी थी अपीलेंट्स को, जो कि अक्यूज्ड है, और उनको फिर उन्होंने आगे अपील फाइल की थी हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट ने भी जो सेशन कोर्ट की जो ऑर्डर था उसको बरकरार रखा था, मींस जो कन्विक्शन थी वो सस्टेन्ड रही थी। फिर फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला मींस पिटीशन डाली गई जो, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो विटनेसेस थे वो एक ट्यूटर्ड बाय द पुलिस ने उनको ट्यूटर्ड किया था। तो ये पाया कि ये एक तो इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं है और पुलिस ने ट्यूटर्ड किया है, तो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द मींस पुलिस ने अपनी जो अथॉरिटी है उसको अब्यूज किया है। और इसलिए फिर यहाँ पर जो अपीलेंट्स थे उनको मींस कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड कर दिया, और जो चूंकि जो अब अपीलेंट्स थे ऑलरेडी इनकार्सिनेशन थे, वो फेस कर रहे थे कई सालों से, उनको मींस एक्विट कर दिया। तो आइए हम इसके दौरे से फैक्ट्स को देखते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे जो कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड किया, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बताया गया कि जो अपीलेंट है वो एक क्रिमिनल अपील नंबर जो है जो 407/2019 के, वो अक्यूज नंबर 1 है, और जो दूसरी क्रिमिनल अपील है उसमें अक्यूज नंबर 2 है। ट्रायल कोर्ट ने दोनों अपीलेंट्स को ऑफेंस पनिशेबल अंडर 302 रीड विद 34 इंडियन पीनल कोड के अंदर जो है वो सजा सुना दी थी। और अब इम्पिन जजमेंट में यहाँ पर हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी थी कन्विक्शन को और लाइफ सेंटेंस जो थी अपीलेंट्स को, और इसको जो थी वो मींस दोनों की ऑर्डर्स थे वो दोनों ने मींस सेशन कोर्ट ने भी कन्विक्शन कर दिया और जो हाई कोर्ट ने भी जो कन्विक्शन थी उसको सस्टेन कर दिया था। तो यहाँ पर कंफर्म्ड हो गई थी दोनों की लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स को। अब प्रोसिक्यूशन का केस ब्रीफ में यहाँ पे पाया कि क्या था कि जो डिसीज्ड है वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, और जिसमें PW1 और PW2 जो उनके जो पेरेंट्स हैं, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक डिसीज्ड ने अक्यूज नंबर 1 को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो इडली है उनके घर में दें, लेकिन 4 अक्टूबर 2007 को 9 बजे शाम के 9 बजे डिसीज्ड उनके घर आए और इंक्वायर किया मदर से, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 है, कि अक्यूज नंबर 1 ने क्या इडली डिलीवर की थी। जब ये पाया कि अक्यूज नंबर 1 ने डिलीवरी नहीं की है इडली की, तो फिर वो अक्यूज नंबर 1 के घर में गए और उनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई और अक्यूज नंबर 1 के साथ कहा सुनी। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक कि कुछ शोर आया, और शोर आने के बाद जो PW2 और PW3 है मींस जो PW3 जो है ब्रदर इन लॉ है डिसीज्ड के, वो घटना मींस स्पॉट पे पहुंचे, और अक्यूज नंबर 2 जो है वो प्रेजेंट थे स्पॉट पे, और अक्यूज नंबर 1 जो है उन्होंने घर पे आए और एक बिल हुक था वो साथ लेकर आए, और एक सिकल सेल्फ शेप का एक वो जो होता टूल होता है जो कि काटने के लिए काम आता है, जिसे बिल हुक कहते हैं, और उन्होंने डिसीज्ड को असॉल्ट किया। और पहले जो वार करने पर जो राइट इंडेक्स फिंगर थी वो पहला जो ब्लो है जो राइट इंडेक्स फिंगर डिसीज्ड के ऊपर लगा, और फिर उसके बाद डिसीज्ड भागे और फिर गार्डन पे गए, और फिर उसके बाद अक्यूज ने फॉलो किया, और अक्यूज नंबर 2 ने भी और अक्यूज नंबर 2 ने डिसीज्ड को पकड़ा, और अक्यूज नंबर 1 ने असॉल्ट किया बिल हुक से, उनकी मींस नेक पे वार किया, और उसके बाद दोनों अक्यूज्ड वहां से भाग खड़े हुए। और प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक PW2, PW3 और PW4 जो कि सिस्टर थी PW1 की, और PW5 इन्होंने जो विटनेसेस दिए थे। अब सबमिशंस ये आए कि अपीलेंट ने पॉइंट किया कि सुप्रीम मींस जो
आर्गुमेंट्स में जो सबमिशंस दिए गए थे, तो यहाँ पे ये पॉइंट किया था कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में बताया गया था, जो घटना जो हुई थी 10:30 बजे हुई थी, और अप्रोक्सीमेटली टाइम जो पोस्टमार्टम के नोट्स पे बताया गया है कि जो इंसिडेंट जो है वो 7 बजे से पहले हुआ था। और सेकंड सबमिशन ये थी कि अदर आई इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी अवेलेबल थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने किसी को मींस एग्जामिन नहीं किया, सिर्फ जो क्लोज एसोसिएट रिलेटेड विटनेसेस थे, जो कि इंटरेस्टेड विटनेसेस थे, उन्हीं को ट्यूटर्ड किया था विटनेसेस के तौर पे, और इसलिए जो उनकी जो टेस्टिमनी है वो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और फर्दर ये सबमिशन दी कि ये एक डिसीज थे जो कि अक्यूज नंबर 1 के घर में गए और उन्होंने इंक्वायर किया था कि अक्यूज नंबर 1 ने जो इडली है वो उनके घर में नहीं थी। तो जो उसके बाद जो फाइट थी वो स्टार्ट हुई थी, क्योंकि डिसीज जो घर मींस अक्यूज नंबर 1 के घर में गए थे। और सबमिशन ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नोट्स ये बताते हैं कि डिसीज ने एक 1 कट इंजरी थी वो नेक पे दी थी और माइनर इंजरी थी फिंगर पे थी। और फर्दर सबमिशन थी कि सडन फाइट हुई थी डिसीज और अक्यूज नंबर 1 के बीच में, और सडन फाइट के बीच में बिना किसी सोच समझ के पूर्ण मींस पहले से तैयारी करके नहीं की गई थी लड़ाई, और अक्यूज नंबर 1 ने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को। तो ऐसे में जो एक्सेप्शन नंबर 4 होता है 300 इंडियन पिनल कोड का, वो अप्लाई होगा। और ये बताया कि इसमें जो ऑफेंस था पार्ट 1 ऑफ 304 इंडियन पिनल कोड का वही बनता है। और इसी के बेसिस पे कई जजमेंट्स थी, जो डिसीजंस थे उस पर रिलाई किया। जो कौन से जजमेंट्स थी, गुरु सेवक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राम मनोहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ऐसे 7 जजमेंट्स थी, जिसमें से 2023 की भी जजमेंट्स है उसको भी अपने सपोर्ट में दिया। फिर स्टेट ने अपोज किया। अब यहाँ पर माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया। पहला व्यू ये दिया कि मटेरियल्स जो एविडेंस को देखा, मटेरियल प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को देखा। जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है जो कि फादर है डिसीज्ड के, उन्होंने यहाँ पर उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने घटना को नहीं देखा, क्योंकि PW2 जो कि मदर है, उनका एग्जामिनेशन चीफ को पूरा यहाँ पे कोर्ट ने मींस एनालाइज किया। और एग्जामिनेशन चीफ ने ये बताया कि उन्होंने ये बताया था अपने एग्जामिनेशन में कि अक्यूज्ड ने बताया था कि जो हैड स्पोकन इल अबाउट अ डॉटर इन लॉ, तो ये बाद में मींस जो अपनी स्टेटमेंट में दिया था एग्जामिनेशन चीफ में। लेकिन यहाँ पर इसने एडमिट किया कि वो पुलिस के सामने समक्ष स्टेटमेंट नहीं दी थी। और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अक्यूज नंबर 1 के एडवोकेट ने जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड और दूसरे विटनेस हैं वो गए थे 100 जगह पुलिस स्टेशन पे। वहां पर पुलिस अथॉरिटीज ने हमें मींस टॉट किया, पुलिस ने मींस हमें जो सिखाया कि किस तरीके से एविडेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर नोट करने पे ये आया कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 105 ने अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी 20 नवंबर 2008 को, तो जो कि 19 नवंबर 2008 में ये अपेरेंटली ये बताया गया कि 5 इंटरेस्टेड विटनेसेस थे जो कि क्लोजली रिलेटेड थे मींस जो 5 इंटरेस्टेड विटनेसेस जो कि क्लोजली रिलेटेड थे डिसीज्ड के, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उन्हें सिखाया गया कि किस तरीके से गवाही देनी है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूशन ने क्वेश्चंस भी पुट अप नहीं किए विटनेसेस को एक री एग्जामिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पर ये बताया कि देखो, जब भी एग्जामिनेशन चीफ होता है उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में ये निकल के आया तो फिर प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी कि उसको री एग्जामिन किया जाए, क्वेश्चंस पुट अप किए जाए। लेकिन इसमें री एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भी कोई इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दिया था। तो इसलिए हम यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया कि जो 5 विटनेसेस थे जिनको टॉट किया गया था, पुलिस ने सिखाया था कि इस तरीके से डिपोज करना है। और ये तभी से हो रहा है कि जब जिस डे से एविडेंस थे वो रिकॉर्ड किए गए थे बिफोर द कोर्ट। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 जो कि ब्रदर इन लॉ थे डिसीज्ड के, उन्होंने कहा कि वो उनके अक्यूज नंबर 1 के घर के सामने रहते हैं। तो वर्जन था एग्जामिनेशन चीफ का इंसिडेंट का, वो भी सेम था जो कि PW2 का था। तो PW4 ने भी जो विटनेस दिया था कि वो जानते हैं फैमिली ऑफ डिसीज्ड के, और कहा था कि अक्यूज्ड ने सेम कॉलोनी में रह रहे थे जहां वो रह रही थी, मींस जहां वो रहती हैं, ही वाज रिसाइडिंग इन विच ही वाज रिसाइडिंग। तो मींस जो डिसीज जो PW4 था उन्होंने बताया जहां वो रहते हैं, तो फिर वो सेम कॉलोनी में रहते हैं जहां वो रिसाइड करते हैं। तो उनका जो वर्जन था एग्जामिनेशन चीफ का वो भी सेम था जो PW2 और PW3 का था।
और PW5 ने भी ये बताया कि वो अक्यूज्ड को जानते हैं और यहाँ पर भी उन्होंने ये बताया कि सेम कॉलोनी में रहते हैं जहां अक्यूज्ड स्टे करते हैं। तो उनका भी जो वर्जन था वो सेम था जो तीनों प्रोसिक्यूशन विटनेसेस ने दिया था। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 और 5 ने एडमिट किया कि वो रिलेटिव्स हैं डिसीज्ड के, और PW5 ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि वो और जो 5 विटनेस जो पर्सन्स हैं जो जिन्होंने रोकने की कोशिश की थी अक्यूज नंबर 1 को कि वो डिसीज को जब असॉल्ट कर रहे थे, तो 5 विटनेस ने जो रेफर किया गया था, जो PW5 ने जो जिन 5 विटनेसेस का रेफर किया था वो एग्जामिन नहीं किए गए थे विटनेसेस द्वारा। तो इस सिनेरियो से ये निकल के आया कि प्रिसाइजली ये जो जब एविडेंस था PW1 का जब लिया गया था, तो जब PW1 से लेकर PW5 ने जब एविडेंसेस लिया गया था ट्रायल कोर्ट द्वारा, तो उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और उन्होंने बताया गया था किस मैनर पे गवाही देनी है, विटनेसेस देने हैं। तो यहाँ पर यह कोर्ट ने कहा कि रिजनेबली इमेजिन किया जा सकता है कि जो टीचिंग विटनेस को टीच करना पुलिस स्टेशन में, तो ये एक तरह का ब्लैंड एक्ट था कि पुलिस द्वारा एक एक्ट था कि जो मटेरियल प्रोसिक्यूशन विटनेस को ट्यूटर किया गया था। तो ये सारे विटनेसेस इंटरेस्टेड विटनेसेस थे और ऐसे में सारे एविडेंसेस को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि सारे जितने भी विटनेसेस हैं उनको पुलिस द्वारा ट्यूटर किया गया है एक दिन पहले जब उनकी स्टेटमेंट गवाही लेनी थी कोर्ट में। तो इस तरह की जो इंटरफेरेंस की गई है पुलिस द्वारा जुडिशियल प्रोसेस में, तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो ये कोर्ट ने ये पाया कि इससे ये ग्रॉस मिसयूज हुआ है पावर का, पुलिस की मशीनरी द्वारा ये काफी ग्रॉस मिसयूज हुआ है। और पुलिस जो है वो को ये नहीं इजाजत नहीं है कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस को ट्यूटेड करे, और जो कंडक्ट काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है जब अदर आई विटनेसेस थे जो अवेलेबल थे उनको रोका गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने अपना सरप्राइजली बताया कि जो नीचे की जो कोर्ट्स थी, मींस एक सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट थी, इस क्रिटिकल एस्पेक्ट को ओवरलुक कर दिया। तो यहाँ पर पर्टिनेंट टू नोट कि जो डिफेंस था जो अक्यूज्ड का, वो सामने आ रहा है कि जो लाइन ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन जब किया गया उससे साफ पता चल रहा है कि वो उस प्लेस पे प्रेजेंट नहीं थे जब इंसिडेंट हुआ था। तो PW2 ने भी एडमिट किया कि अक्यूज नंबर 1 जो है वो किसी अलग गांव में जो है वो काम करते हैं, और जब अवेलेबल बताया कि जब इंडिपेंडेंट विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया गया प्रोसिक्यूशन द्वारा, तो इससे एडवर्स इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में निकाले जाते हैं। तो एक सीरियस डाउट क्रिएट होता है कि ये जेन्युइननेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस। तो ये बेनिफिट ऑफ सस्टेनिंग डाउट जो है वो अपीलेंट्स को मिलता है, और दोनों जो कि अपीलेंट्स थे जो कि बेल पे हैं इस कोर्ट द्वारा, ऑलरेडी जो इनकार्सिनेशन है वो 10 साल से मींस जो इनकार्सिनेशन ले रहे हैं, मींस 10 साल से ज्यादा उनको इनकार्सिनेशन हो गया है। तो अब यहाँ पर अपने व्यू में देखते हुए सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक एरर की है जो अपीलेंट्स को कन्विक्ट करते हुए, इसलिए जो उनकी जो अपील्स थी उनको अलाउ किया जाता है, और जो इम्प्यून जजमेंट्स थे और ऑर्डर्स थे उनको सेट असाइड किया जाता है, और अपीलेंट्स को एक्विट किया जाता है जो भी ऑफेंसेस बनाए गए थे उनके, और इनके जो बेल बॉन्ड्स थे उनको कैंसिल किया जाता है। तो ये जजमेंट आई थी, और साथ में एक फर्दर डायरेक्शंस भी दी थी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी तमिलनाडु को, उनको कहा जाता है कि वो इंक्वायरी है वो करें जो कंडक्ट ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ट्यूटर किया था PW1 से लेकर PW5 ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन। तो नीड लेस टू ऐड कि एप्रोप्रिएट एक्शन भी है वो इनिशिएट होना चाहिए एरिंग पुलिस ऑफिसर्स द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो ये फर्दर डायरेक्शंस भी दी थी। ये जजमेंट आई थी 5 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।